कल मैंने डिसाइड किया कि मैं 24 घंटे तक अपना फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। कोई चैलेंज नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। बस मुझे देखना था कि एक्चुअली होता क्या है। मैंने फ़ोन को ड्रॉअर में डाला और मुझे लगा कि ये लिटरली ईज़ी होगा क्योंकि मेरे पास मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास मल्टीपल बिज़नेसेस हैं, काम है, पर ये आसान नहीं था। पहला 1 घंटा बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि उस वक़्त मुझे चैलेंज मेरे पीक पे था कि मुझे आज अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना। उसके 1 घंटे बाद ही मेरा हाथ ऑटोमैटिक मेरी पॉकेट में चला गया क्योंकि ऑटोमैटिक हमारी आदत है कि फ़ोन हमारा पॉकेट पे ही होता है। मैं अपना पहले काम कर रहा था, ऑर्डर चेक कर रहा था, इन्वेंटरी देख रहा था, पर सडनली मेरा हाथ मेरी पॉकेट पे चला गया और वहाँ पे मुझे फ़ोन नहीं दिखा। थोड़ा अजीब लगा और साथ ही थोड़ा फ़नी भी। अब 3 घंटे खत्म हो गए। मेरा काम चल रहा था, मगर वो काम की स्पीड स्लो हो गई थी। काम तो हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है, बट हमारी आदत होती है ना कि काम करते-करते हम खुद को कंफर्टेबल फ़ील कराने के लिए अपना फ़ोन को ऑन करते हैं। हमारी आदत होती है फ़ोन को स्क्रॉल करने की, नोटिफ़िकेशंस को चेक करने की, किसी का टेक्स्ट आया उसका रिप्लाई करने की, किसी कॉल आई उसका आंसर करने की। मुझे बीच-बीच में यही लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गई थी। कोई शोर नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ काम था। और काम करते-करते जब 3 घंटे मुझे बीत गए, तब मैंने रियलाइज़ किया कि काम की मेरी स्पीड स्लो हो रही है। इस वजह से नहीं कि मुझे फ़ोन की लत लगी है, बल्कि इस वजह से क्योंकि मैं अब काम पे से अनकम्फ़र्टेबल हो रहा हूँ। क्योंकि आज सिर्फ़ काम था और उस काम के साथ साइलेंस थी। और साइलेंस कम्फ़र्टेबल बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब साउंड बिल्कुल क्लियर होता है। आपके थॉट्स बिल्कुल आपके सामने क्लियर होते हैं। फिर मुझे धीरे-धीरे रैंडमली ऐसे याद आने लगा कि वीडियो में व्यूज़ कम क्यों जा रहे हैं? कोई मेरी इन्वेंटरी कौन-सी घट रही है? क्या मुझे नया स्टॉक अपडेट करना होगा? क्या नोटिफ़िकेशंस मेरे पास आए होंगे? क्या चीज़ें मुझे अपडेट करनी होंगी कि मैं खुद पीछे तो नहीं रह गया, मैं स्लो तो नहीं रह गया आज बाकी लोगों से? और फिर मुझे समझ आया कि मैं फ़ोन सिर्फ़ बोर होने की वजह से नहीं उठाता। मैं फ़ोन तब उठाता हूँ जब मैं अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ईज़ी पार्ट है। कुछ भी मुझे अनकम्फ़र्टेबल है, कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आई, थोड़ी देर खुद को रिलैक्स कर दिया। थोड़ी देर फ़ोन को खोला, मेरे पास तमाम चीज़ें हैं देखने के लिए। सोशल मीडिया है, मल्टीपल न्यूज़ेज़ हैं, एवरीथिंग सब कुछ है उसमें। वो मेरे माइंड को तुरंत डिस्ट्रैक्ट करता है और मुझे दोबारा से एक कम्फ़र्टेबल ज़ोन में लेके चला जाता है। क्योंकि मैं एक ऑलरेडी अनकम्फर्टेबल ज़ोन में हूँ, इसीलिए मैंने अपने फ़ोन को ऑप्ट किया और उसके बाद जब मुझे फ़ोन मिला, तो मैंने अपने हिसाब से उसमें चीज़ों को ओपन करा। मैंने वो चीज़ें देखी जो मुझे कंफर्टेबल फ़ील करती हैं। बट क्या वो चीज़ें मेरे लिए प्रोडक्टिव है? क्या वो चीज़ें मुझे प्रोडक्टिविटी ला कर के दे रही है? क्या उससे मेरा कोई प्रॉफ़िट है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और शाम तक एक और पैटर्न नोटिस हुआ कि मैं जब भी स्टक होता था, जब भी किसी चीज़ में फँसता था, तो तुरंत अपने फ़ोन को उठा लेता था। मगर आज तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, तो मैंने वो 2-3 मिनट जिसमें मैं स्टक था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं खड़ा था और शांत था और उस शांति में, उस खड़े हुए मेरे 2 मिनट के टाइम में, वो वक़्त मेरे लिए इतना ज़्यादा था कि वो मुझे 2 घंटे के बराबर लग रहा था। क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मेरे पास मेरा कम्फ़र्टेबल ज़ोन नहीं था। क्योंकि फ़ोन ने हमारी इतनी आदत बिगाड़ रखी है, हम खुद इतने हैबिचुअल हो चुके हैं अपने फ़ोन को यूज़ करने के कि हम उसके बिना 2 मिनट भी 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो वही 2 मिनट आज हम मुझे इतने हैवी लगे, उस दिन मुझे इतने हैवी लगे, जो मुझे कभी लगता था कि मैं खुद के साथ व्यतीत कर सकता हूँ। आज जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मेरे पास अब मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी नहीं था। मुझे इस वक़्त उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था। हाँ, कुछ मायनों में वो बेटर है, उसको हम अगर प्रॉफ़िटेबिलिटी के हिसाब से यूज़ करें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी चीज़ों को बहुत आगे तक ग्रो करके लेके जा सकता है। बट अगर हम उसे अपने अनकम्फ़र्टेबल फ़ेज़ में यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ़ कम्फ़र्टेबल होने के लिए, तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। और यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन खराब है, मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। बट कल एक चीज़ मुझे समझ आई कि मैं फ़ोन सिर्फ़ इस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए स्क्रॉल नहीं करता। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए खुद स्क्रॉल नहीं करता अपने फ़ोन को। मैं अपने इमोशंस को अवॉइड करने के लिए अपने फ़ोन को यूज़ करता हूँ। और शायद हम सब इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगे। हम सब इसी चीज़ से जूझते हैं कि हम जब भी कोई इमोशनल एक्टिविटी हमारे साथ होती है और जब हम उससे अनकम्फ़र्टेबल हो जाते हैं, हम तब अपने फ़ोन का सहारा लेते हैं। क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है हमें डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होने डिस क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है
हमारे मूड को डिस्ट्रैक्ट करने का, हमारे मूड को दूसरे ज़ोन में लेकर के जाने का और खुद को कंफर्टेबल फ़ील कराने का। और जब 24 घंटे बाद मैंने फ़ोन उठाया, तो मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई, बस एक अवेयरनेस थी कि फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरा पैटर्न है, प्रॉब्लम मेरा रूटीन है, जो मैंने अपने और अपने फ़ोन के साथ मेंटेन करके रखा है। और मुझे लगता है मैं प्रोडक्टिव दिखने के चक्कर में खुद के डिस्कम्फर्ट से भाग रहा था। शायद आप भी इसी चीज़ से भागते होंगे। एक बार अपने आप ये चीज़ नोटिस करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका क्या थॉट है इस बारे में। कल का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी हीरोइक नहीं था, बस वो एक अवेयरनेस के लिए था। वो ऑकवर्ड था और शायद मुझे इसी ऑकवर्डनेस की आदत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।